एली चू एक चीनी अमेरिकी लड़की है जो अपने पिता के साथ अमेरिका के एक छोटे से दूर दराज शहर स्क्वाहामिश में रहती है। एली के पिता को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जिसकी वजह से वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ एली चू अपने पिता की मदद करने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर सिग्नल मैन का काम करती है। साथ ही वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के असाइनमेंट लिखकर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी कमाती है। एली एक बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट लड़की है, जिसकी वजह से स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है। एक दिन जब एली स्कूल से घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे पॉल मंस्की मिलता है। पॉल एक सीधा साधा लड़का है जो एली से अपनी क्रश एस्टर के लिए एक लव लेटर लिखने की रिक्वेस्ट करता है। एली इसके लिए मना कर देती है और कहती है, प्यार एक व्यक्तिगत चीज है, तुम्हें खुद ही एस्टर के लिए अपने जज्बात लिखने चाहिए, क्योंकि तुम ही जानते हो कि तुम एस्टर के लिए क्या महसूस करते हो। अब रात के समय जब एली अपने पिता के साथ डिनर कर रही होती है तभी उनके घर की बिजली चली जाती है और अगली सुबह जब एली बिजली विभाग में फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता पिछले 3 महीनों से बिजली का बिल नहीं भर पाए हैं। अगर उसने आज शाम तक $50 जमा नहीं किए तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। यह सुनकर एली बहुत चिंता में आ जाती है। तभी अचानक पॉल फिर से उसके सामने आता है और एक बार फिर लव लेटर लिखने की रिक्वेस्ट करता है। अब चूंकि एली को $50 की सख्त जरूरत होती है, वो पैसों के लिए लव लेटर लिखने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन शायद वो भी नहीं जानती थी कि ये फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। इसके बाद पॉल एली को बताता है कि पॉल और एस्टर एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान हैं, यानी ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की है। एस्टर एक बहुत ही खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है जो हर किसी की नजर में परफेक्ट है। पॉल की बातें सुनकर एली को काफी अजीब लगता है, क्योंकि प्यार क्या होता है और कैसे फील किया जाता है एली को इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। एली को समझ ही नहीं आता कि वो पॉल के लिए इस लव स्टोरी की शुरुआत कैसे करे। इसी कंफ्यूजन के साथ रात के समय एली एक चीनी रोमांटिक मूवी देखती है और उस मूवी की कहानी से इंस्पायर होकर एक लव लेटर लिखती है। अगली सुबह वो लव लेटर पॉल को दे देती है और पॉल बिना किसी देरी के उस लेटर को एस्टर तक पहुंचाता है। शाम तक एस्टर का जवाब भी आ जाता है। जब पॉल वो लेटर लेकर एली के पास आता है और एली उस लेटर को पढ़ती है तो एस्टर ने ये लिखा था, जिस मूवी से तुमने ये लेटर लिखा है वो मैंने पहले ही देख रखी है, तुम्हें कुछ नया और यूनिक ट्राई करना चाहिए। पॉल एली से कहता है, मैंने तुम्हें लव लेटर लिखने के पैसे दिए थे, किसी मूवी की कहानी लिखने के नहीं। एली मुस्कुराते हुए उससे कहती है, ये लव लेटर सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद एली पॉल की तरफ से एस्टर के लिए एक दूसरा लेटर लिखती है, जिसमें वो लिखती है, मैं मानता हूँ कि मैंने पहला लेटर एक मूवी से इंस्पायर होकर लिखा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे कुछ होने लगा है। जी चाहता है कि मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहूं। एस्टर इस लेटर का जवाब भी देती है। धीरे धीरे पॉल के जरिए एस्टर और एली के बीच लव लेटर्स का एक अनोखा सिलसिला शुरू हो जाता है। एस्टर को लग रहा था कि ये लेटर पॉल खुद लिखता है, इसलिए एस्टर धीरे धीरे पॉल की तरफ आकर्षित होने लगती है। लेकिन असल में तो पॉल को ये तक नहीं पता था कि उन लेटर्स में क्या लिखा हुआ था, क्योंकि वो तो बिना पढ़े ही उन लेटर्स को एस्टर को दे दिया करता था। दूसरी तरफ पॉल की मदद करते करते एली और पॉल के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों स्कूल के बाद अक्सर एक साथ समय बिताने लगते हैं। एक दिन पॉल एली से कहता है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता और वो एस्टर को एक कॉफी डेट के लिए मैसेज कर देता है, लेकिन एस्टर उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देखकर एली को लगता है कि पॉल ने अपना सारा खेल बिगाड़ लिया है। इसलिए वो पॉल के फोन से एस्टर को फिर से मैसेज करती है और कहती है कि उसका फोन उसकी बहन ने हैक कर लिया था, इसीलिए क्या हम घोस्ट मैसेंजर पर बात कर सकते हैं, और वो एस्टर को अपना यूजर नेम भेज देती है।